अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया जब्बार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरिया ऑडिटोरियम में। नर्सिंग के हवाले से मुर्शिद हॉस्पिटल ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, इस हवाले से यहाँ पे आज हमने बहुत सारे लोगों के व्यूज़ भी लेने हैं, कमेंट्स भी लेने हैं कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में विमेंस डे मनाया जाता है, तो पाकिस्तान में भी विमेंस डे मनाया जाता है डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। और मुर्शिद हॉस्पिटल का ये एक अच्छा स्टेप है कि इसको एक बड़े लेवल पर किया जा रहा है ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए और उनको पता चले कि ये भी एक फील्ड है और इसको एज अ करियर लिया जा सकता है। तो वो लड़कियां, वो ख़वातीन जो घर में रहती हैं और इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं, मैं समझती हूँ आज का दिन उनके हवाले से बहुत अहमियत रखता है। इस वक्त मेरे साथ इस मुर्शिद हॉस्पिटल के सीईओ साहब मौजूद हैं जो इस सारे इवेंट के करता धरता हैं और इस इवेंट का जो मेन जो मैं समझती हूँ एक नज़रिया है मनाने का और नर्सिंग डे के हवाले से जो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है मुर्शिद हॉस्पिटल। तो उनके सीईओ से पूछते हैं उनके इस इवेंट के बारे में और इस फील्ड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। अच्छा सर, आप ये हॉस्पिटल चला रहे हैं और काफ़ी नर्सिस को आप ट्रेनिंग भी देते हैं, तो काफ़ी साल का आपका वाज़ेह एक्सपीरियंस है, तो आप इस दिन को किस तरह से देखते हैं? बड़ा अहम आपका क्वेश्चन नहीं है। असल में जो इंटरनेशनल नर्सेज डे ये बज़ाहिर अगर देखा तो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं और इंटरनेशनल सेलिब्रेट होता है, हर इदारा सेलिब्रेट करता है, क्योंकि नर्सेज आर बैकबोन किसी भी हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री का। अगर बैकबोन समझा जाए तो हमेशा नर्सेज हैं। आप सोचें कि वी आर डॉक्टर्स और डॉक्टर्स आर कमांडर्स, ठीक है, दे आर कैप्टन, दे आर दी लीड पीपल एट द हॉस्पिटल, बट जो वैल्यू नर्सेज की है पेशेंट्स की केयर में उसका कोई नैमल बदल नहीं है। एंड दे ऑलवेज डिजर्व द रिस्पेक्ट, दे ऑलवेज डिजर्व द प्रेस्टीज। तो ये एक इंटरनेशनल नर्सेज डे बनाने का मेन पर्पज़ ये होता है कि नर्सेज की जो एफ़र्ट्स हैं, नर्सेज की जो डेडिकेटेड सारी जो रही हैं एफ़र्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको हम उनको अप्रिशिएट भी करें और सेलिब्रेट भी करें। और जहाँ तक मुर्शिद हॉस्पिटल का ताल्लुक है, चूँकि जो मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग है उसको तकरीबन अब 40 साल होने वाले हैं और कराची में लियाकत नेशनल के बाद ये दूसरा पुराना इदारा है नर्सेस का। उसके बाद बाकी इवन आखिर वगैरह सब बाद में बने, तो बहुत एक अहम इदारा है। अगर नर्सेस की एग्जांपल लें, और काफ़ी यहाँ से निकलते हैं माशाल्लाह, बाहर भी जाते हैं, यूके जाते हैं, यूएसए जाते हैं, जो नर्सेस यहाँ से निकलते हैं। और आज भी काफ़ी एलुमनाई उसमें भी होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज का मकसद ये होता है कि नर्सेस को हम अप्रिशिएट करें, और मैं पर्सनली बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ होम एचडी की टीम को भी कि उन्होंने भी आज हमें स्पेशली जो ना इसके लिए टाइम भी दिया, सो दैट जो ज़रूरी कवरेज है वो भी हो जाए। तो आई एम थैंकफुल। नर्सेस के आलमी दिन के मौके पर
अगर बड़े लगन और पैशन के साथ कहीं कोई इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेस मनाया जाता है तो वो मुर्शिद हॉस्पिटल और उनके स्कूल ऑफ नर्सिंग और मिडवाइफरी की तरफ से, तो मैंने उस पर उनको खराज तहसीन पेश किया। आज ये प्रोग्राम उन्होंने इतना अच्छा मुनक्किद किया और उसमें जो टैबलो था या जो परफॉर्मेंस थी हमारी बेटियों की, वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी, जिसने ये साबित कर दिया कि ये जज्बा जो नज़र आता है ये नेक्स्ट लेवल पर ले गया है शोबा नर्सिंग को या पेशाए नर्सिंग को, और इसने इसे अहमियत भी दी है, एक इज़्ज़त और वक़ार भी दिया है नर्सिंग प्रोफेशन को। वरना बहुत सारे लोगों ने इस प्रोफेशन में ये भी था कि लोग अपनी बेटियों को अमूमन भेजते नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब पूरी दुनिया में जिस तरह इस शोबे की पेशे की मांग है और हमारी जो बेटियाँ बहनें जिस तरह आ रही हैं इस शोबे में और सीख रही हैं और फिर मरीज़ों का इलाज करती हैं, उनकी काउंसलिंग करती हैं, उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाती हैं, तो लाखों करोड़ों ज़िंदगियां तो हमारी जो मेल नर्सेज़ हों या फीमेल नर्सेज़ हों, ये उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ज़िंदगियां मिलती हैं। आज का जो दिन है वो इंटरनेशनल नर्सेज़ डे है और नर्सेज़ के लिए बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट दिन है। और ये नर्सेज़ नहीं है खाली, इसमें नर्सेज़ मिडवाइफ भी हैं हमारी, उनका भी ये इंटरनेशनल नर्सेज़ डे है हमारा। और इस हवाले से ये कहता हूँ कि जो हमारी नर्सेज़ हैं इस वक्त जिस तरह प्रोग्रेस कर रही हैं और जिस तरह वो आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह वो एडवांस अपनी नॉलेज ले रही है, मैं कहूँगा कि ये वो पहले वक्त की नर्सेज़ नहीं है जो पहले सोचा जाता था कि खाली नर्सेज जो है वो बेड साइड पे काम करती है। आजकल की नर्स जो है वो रिसर्चर है, आजकल की नर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एडवोकेटर है, वो एजुकेटर है, वो डायरेक्टर है, वो मैनेजमेंट की पोजीशन पे भी काम कर रही होती है और रिसर्च के अंदर भी बहुत बड़ा नाम है। तो नर्सिंग खाली वो नर्सिंग बेड साइड पे नहीं रही है, अब वो रिसर्च में कन्वर्ट हो चुकी है, वो बहुत सारी और सारी चीज़ों में। और नर्सिस को आना चाहिए, और नर्सिस वो बहुत लिमिटेड फील्ड नहीं है, बहुत वास्ट फील्ड हो चुकी है। तो आप उसमें बहुत सारे एवेन्यूज़ आपके पास पड़े हैं। मैं जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि रिसर्च है, मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, क्लिनिकल है और कम्युनिटी है, पब्लिक हेल्थ है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एवेन्यूज़ अवेलेबल, दे कैन कम। आई वुड से कि वो पहले वाली बात नहीं रही कि आप खाली नर्सिंग खाली बेड साइड पर ही है। इट्स नॉट लाइक दैट। सीईओ साहब हमारे डॉक्टर काशिफ महमूद की काविशों की वजह से आज हम जमा हुए हैं। इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेशन का मकसद ये है कि नर्सेस जो है वो फ्रंट सोल्जर्स होती हैं, एक डिफेंस मैकेनिज़्म होती हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगा तो सेहत मांगी। सेहत का जो बुनियाद है ना, हमारे जिस्म का जो बुनियाद है वो हमारी स्किन है, इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम है। तो नर्सेस जो है ना इस तरह से है, और अगर हमारी स्किन सही नहीं हो तो हमारे सारे जरासीम और बहुत सारे मसले हमारे जिस्म में आ सकते हैं। इस तरह से हेल्थ केयर सिस्टम में ये रोल अदा कर रही हैं नर्सेस, इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम का या डिफेंस मैकेनिज़्म का, फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। तो इस दिन का मनाने का मकसद ये है कि वो जो दिन रात 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन 24/7 हम बोलते हैं जिसको, वो नर्सेस हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर सिस्टम में हर जगह काम करती हैं। तो उनकी काविशों को एक्नॉलेज किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए और उनकी जो काम है उनको सराह कर ये देखा जाए, एवेल्यूएट किया जाए कि हम और नेक्स्ट क्या बेहतर कर सकते हैं। इंटरनेशनल नर्सिंग डे का ये मंथ है मई, तो ऑल ओवर कराची के हर नर्सिंग स्कूल हॉस्पिटल्स में मनाया जा रहा है इवेंट। तो हमने कहा हमारा भी स्कूल ऑफ नर्सिंग है, हमारे से माशाल्लाह से 400-500-600 बच्चे हैं, लड़के लड़कियां। तो हमने कहा कि हम भी इस इवेंट को मना लेते हैं तो ज़रा स्टूडेंट्स खुश हो जाएंगे, तब इसीलिए हम आज यहाँ पे जमा हैं। वैसे ऑल ओवर पाकिस्तान से बहुत लड़कियाँ आती हैं हमारे पास, और ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों से और आउटसाइड कराची से। तो माशाल्लाह से ऑफकोर्स आना चाहिए, इट्स अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन और आना चाहिए लड़कियों को। एक्चुअली मैं खुद एक नर्स हूँ, तो इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि ये एक नर्सिस के लिए एक अहम दिन है, जिसमें हम लोग जो है ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल और जो है ना रुफ़ैदा अल-इस्लामिया, इन दोनों की जो है ना जो खिदमात पेश की गई हैं उनके बारे में जो है ना वो जो है ना उनको जो है ना एक तरह का ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको फाइनेंशियली
और फिज़िकली हर लिहाज से आपको सपोर्ट मिल जाता है। वो बच्चियाँ जो मतलब या दूसरे लोग जिनका जो है ना मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल में जाने का वो होता है कि मतलब पैशन होता है कि हम लोग मेडिकल फील्ड को जो है ना वो करें, इन फ्यूचर जो है ना वो अपनाएं। अगर कुछ रीज़न्स और इन चीज़ों की वजह से वो रह जाते हैं तो नर्सिंग उनके पास एक फील्ड होती है जिसमें वो लोग जो है ना अपनी किस्मत आजमा सकते, किस्मत आजमा नहीं सकते। बट मैं तो ये कहूँगी कि मेडिकल से मतलब MBBS में तो पेशेंट्स के पास आते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और चले गए। नर्स एक वो वाहिद पर्सन होती है एट द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ लोगों के पास जो होती है, ठीक है, वो उनकी टेक केयर कर रही होती है, उनको केयर प्रोवाइड कर रही होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना एक नर्स ही प्रोवाइड कर सकती है। मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके चले जाने के बाद उसके बाद का थ्रू आउट का जो प्रोसेस होता है, केयर का होता है, मेडिसिन का होता है, रिकवरी प्रोसेस, ये सारा तो नर्सेज ही जो करती हैं। तो इसलिए मैं पूरी जो है ना वर्ल्ड की नर्सेज़ को ट्रिब्यूट पेश करती हूँ जो कि इस पैशन को जिन्होंने दिल से अपनाया, और आने वाले जो नर्सेज़ हैं हमारे जो इस प्रोफेशन में आने के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए वेलकम कहती हूँ, और उनके लिए एक अच्छी ऑप्शंस है कि वो इस प्रोफेशन को अवेल करें। आज का नर्सिंग डे जो मुर्शिद हॉस्पिटल की तरफ से हो रहा है वो डिफरेंट है कि उमूमी तौर पर जो नर्सिंग डेज़ मनाए जाते हैं वो हॉस्पिटल या कॉलेजेस के प्रीमिसेस में मनाए जाते हैं। तो आज का ये डिफरेंट ये है कि नर्सेज सोसाइटी में बाहर निकल आए हैं और अपना जो 21st सेंचुरी का नर्सेज का जो इमेज है जिसमें उनका रोल सिर्फ बेड साइड पर महदूद नहीं है, वो प्रोफेसर्स भी हैं, वो PhD भी हैं, मास्टर्स भी हैं, दुनिया भर में आपका सॉफ्ट इमेज ले जाती है। तो दिस इज़ वेरी नाइस कि बैरिया ने ये मौका पैदा किया कि नर्सेज अपने पैरामीटर्स से निकल के बाहर आए हैं सोसाइटी में। तो दैट्स वेरी नाइस। ये जो महीना है मई का, ये इंटरनेशनल नर्सेज डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसमें हम एक्चुअली जो नर्सेज हैं वो अप्रिशिएट करते हैं हम अपने वर्क को कि वी आर डूइंग गुड। और क्योंकि अगर हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें अमूमन ये है कि हम सब मिलते हैं इसमें, और फिर जो किसी का काम है जिस एरिया के अंदर, वो यहाँ पे अपने आप को बताता है कि जी वो इनोवेशन क्या क्या कर रहा है अपने प्रोफेशन के अंदर, और प्रोफेशन जो है उसको अपग्रेड करने या अपलिफ्टिंग करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जा सकती हैं या किस तरह की प्लानिंग जो है फर्दर रिक्वायर्ड है, या हम अपने नर्सिंग प्रोफेशन को 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। इस तरह की विजन जो है वो इस शेयर की जाती है अमंग नर्सेज, और जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको हम ये बताते हैं कि प्रोफेशन जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, किस तरह से उसने अपनी मंजिलें तय की, तरक्की की, और आज हम किस जगह पे हैं, इंटरनेशनली किस जगह पे हैं, और पाकिस्तान में किस जगह पे हैं, और फिर आने वाले वक्त में पाकिस्तान के में नर्सिंग प्रोफेशन को हम कहाँ देखते हैं, और क्या देखते हैं कि क्या हम अपनी क्वालिटी केयर से अपनी पॉपुलेशन, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, उसको हम कितना फ़ायदा दे सकते हैं, हम डिज़ीज़ प्रिवेंशन में कितना काम कर सकते हैं, हम कितना जो है डिसेबिलिटी में रोक सकते हैं, कितनी प्रिवेंटिव केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी अवेयरनेस दे सकते हैं। आपने देखा कोविड के ज़माने में हमारी नर्सेज ने कितना ज़्यादा काम किया, और अगर इससे भी ज़्यादा हमारी प्रेपरेशन है कि अगर हमें यूटिलाइज़ किया जाए कम्युनिटी एरिया में, बिल्कुल लोगों के साथ, तो लोगों को अवेयरनेस दें तो लोग बीमारियों से बचें। तो ये चीज़ें जो हैं अभी हम अपने टारगेट से बहुत दूर हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नर्सिस की उन कैपेबिलिटीज़ और जो उनकी कॉम्पिटेंसीज़ हैं उनको कम्युनिटी में भी यूटिलाइज़ करे, ताकि लोगों की सेहत जो है वो बेहतर हो सके। इंटरनेशनली भी हम देखें तो नर्सिस की काफ़ी डिमांड आ रही है, तो अब चेंज आ रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि लोग जैसे मेडिकल की फील्ड के अंदर आते थे और जिनका नहीं हो पाता था मेडिकल में, तो वो जो है फार्मा की जगह अब नर्सिंग की फील्ड को ऑप्ट कर रहे हैं। तो एक चेंज आ रहा है बहुत पॉजिटिव, और नर्सिस जो हैं हमारी बाहर जा रही हैं, बहुत सारे जो हैं इनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मैं कहूँगा कि वो एक नोबल प्रोफेशन में हैं, और मैं इन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो इस फील्ड का पार्ट है, और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। देखिए, मुर्शिद हॉस्पिटल की जो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। इंटरनेशनल नर्सेज डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और मेरे ख्याल में इस साल का जो थीम है आर नर्सेज आर फ्यूचर, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया गया कि हमारे नर्सेज जो हैं उस पर डिपेंड कर दिए है हेल्थ में, तमाम पॉपुलेशन की हेल्थ। कोविड में जिस तरह पैंडेमिक हुआ, फ्लड में जिस तरह हुआ,
तो उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि नर्सिस के बगैर जो है वो वर्ल्ड नहीं है, और अच्छे नर्सिस बनाएंगे तो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, पॉपुलेशन सेफ रहेगी, सेहतमंद माशरा बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ का जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। हम मुर्शिद को भी मुबारकबाद देते हैं इस दिन पे। मेरी जो बुनियादें हैं वो मुर्शिद हॉस्पिटल से ही हैं, और अब मैंने बहुत से जो है ना अच्छे अच्छे इदारों में काम किया है, तो जितना मुर्शिद हॉस्पिटल इस तरह के प्रोग्राम्स करता रहता है तो हमें देख के बहुत खुशी होती है। इंटरनेशनल नर्सेज डे के हवाले से सबसे पहले तो मैं सारी नर्सेस को जो है कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगी कि इनकी जो दिन रात की मेहनत है, और स्पेशली कोरोना में जो उन्होंने ये अपना किरदार अदा किया, अपना रोल अदा किया है, उसके हवाले से मैं उनको हेड्स ऑफ करती हूँ। और सारी नर्सेस को जो कि दिन रात मेहनत करती हैं पेशेंट्स के लिए, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, और वो सिर्फ ये देखती हैं कि पेशेंट केयर अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट सही होके जाने चाहिए। अगर पेशेंट की खुशी है, हमारी खुशी है। तो इस ओकेज़न पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि नर्सेस को जो है थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज किया गया है, उसको थोड़ा सा ना अपग्रेड करना है हमें, ठीक है। तो फ्यूचर हम कहते हैं ना कि हमारी थीम भी यही है कि नर्सेस फ्यूचर क्या है आज, ठीक है। तो फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है, और अगर हमारे जिस तरह के इंस्टीट्यूट हैं अगर वो आगे आते हैं और ना क्या कहते हैं उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, उनकी एजुकेशन है, अगर हम उसको फोकस करें तो मुझे नहीं लगता है कि जो हमारा ये ब्रेन ड्रेन होता है हर वक्त जो है नर्सेज जो है ना, आप जब भी देखेंगे कि ना नर्सेज की शॉर्टेज रहती है, और नर्सेज जो हैं ज़्यादातर प्रेफर करती हैं कि बाहर चली जाएं। इसकी रीज़न ही यही है कि नर्सेज को यहाँ वो दर्जा नहीं दिया गया है जो कि उनका है। इसलिए कि अगर आप देखें तो डॉक्टर्स जो हैं वो आते हैं पेशेंट के पास बेशक, लेकिन दिन रात जो पेशेंट के साथ रहती हैं वो नर्सेज रहती हैं। ये माशाल्लाह इनका एक मौसर इक़दाम है, और नर्सिंग प्रोफेशन में इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएँ। इससे लोगों के रुझान भी बढ़ता है और पेशे के लिए एक खुशहाल बात है। नर्सिस का एक बहुत अहम जो है पार्ट है इस मेडिकल हिस्ट्री में, कि अगर ये ना हो तो मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल या क्लिनिक चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले स्टेप वो लेते हैं जो पेशेंट को टेक केयर करना, पेशेंट को ड्रेसिंग करना, पेशेंट को ट्रीट करना, दवाएं देना, इसके अलावा उनको हर तरह से जो है डील करना, पेशेंट के एटीट्यूड को समझना, ये इस तरह से उसको डील करते हैं। तो नर्सिस का आज से नहीं, एक अरसे से और डेकेड से जो है चल रहा है सिलसिला। और मेरे ख्याल में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनका एक बहुत बड़ा अहम किरदार था, और एक पैशनेट जज्बा है ये खिदमत का, इंसानियत के लिए, दुखी इंसानियत के लिए। आप रोड पे देखें ज़ख्मी पड़े होते हैं, उनको करीब कोई नहीं जाता उनके ज़ख्म देख के, मगर सबसे पहले ये उनके ज़ख्मों को हाथ लगाते हैं। ये उनके ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स करते हैं जो अपने घर वाले उनको देखना पसंद नहीं करते। ये उन चीज़ों को जो है डील कर रहे होते हैं, और पेशेंट को सेहतियाब करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। डॉक्टर्स तो बेसिकली मेडिकल और मेडिसिन और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं, मगर जो सारी पेशेंट की केयर है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो नर्सिस का किरदार होता है। मैं समझता हूँ इनको हर साल जिस तरह हम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं वो करते रहना चाहिए, इनका जज्बा बढ़ाना चाहिए। ये एक मोतबर जज्बा है और मोतबर पेशा है इनका, और मैं समझता हूँ इनको सलाम करना चाहिए कि ये जिस तरह इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको इसी तरह आगे बढ़ने की सलाहियतें दे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि नर्सिंग के शोबे में जो लोग आना चाहते हैं, जो बच्चियाँ आना चाहती हैं, उनके पास वसाइल नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, तालीम के लिए पैसे नहीं हैं, तो लोग जो खसाइब हैसियत हैं वो इनको सपोर्ट करें, स्पॉन्सर करें, ताकि ये नर्सिंग की तालीम हासिल करके मज़ीद खिदमत कर सकें आवाम की, इंसानियत की, और इनका हौसला बढ़े। क्योंकि मैंने देखा है इस शोबे में बहुत से बच्चियाँ आना चाहते हैं मगर उनके पास वसाइल नहीं होते। तो मेरा यही पैगाम है कि अल्लाह ताला ऐसे वसाइल पैदा करे, लोगों के दिलों में इस तरह की मोहब्बत डाले कि वो इनको आगे बढ़ाएं। नर्सिंग डे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। बेसिकली सारी दुनिया में नर्सेज जो हैं उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अमेरिका में तो बहुत ही सख्त ज़रूरत हो गई है बिल्कुल एक्चुअली। और इस वक्त ये नर्सिंग की ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं मुर्शिद हॉस्पिटल वाले,
ये तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, बिल्कुल बहुत स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग है। और इनकी नर्सिंग, अगर ये नर्सिंग सही तरीके से ना करें तो इनकी बहुत खपत है बाहर के मुल्कों में, बिल्कुल एग्जैक्टली। अल्लाह करे ये ठीक काम करें। पाकिस्तान में भी इनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी अच्छी किस्म की नर्सेज जो हैं, जो जानती हों मेडिकल को, जो सही तरीके से। अभी तो प्रोफेशन में बहुत चेंजेस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है शुरू, और उस टेक्नोलॉजी में इनको एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इतना इक्विपमेंट नया आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। जैसे कि साइबर नाइफ वाला, वो जो है वो तो यह है कि यानी बग़ैर बंदे के, डॉक्टर के ऑपरेशन के, वो नाइफ जो है वो खुद ऑपरेशन करेगा सारे के सारा, बिल्कुल ठीक। और ये सारा नर्सिंग वाले काम है, बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह करे ना इनको कामयाबी हो और इनका अच्छा काम करें, और अल्लाह ताला इनको बेहतर करे, और इनकी ट्रेनिंग जो है इनको वसी करने की ज़रूरत है बहुत सख्त है। मुर्शिद अस्पताल तरक्की के रास्ते पे लगा हुआ है, अल्लाह ताला और भी आगे बढ़े, इसलिए कि IPD में और OPD में भी बहुत इजाफा हुआ है, और लोगों की कोशिश इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहेगी इंशाअल्लाह ताला। नर्सिस को रिस्पेक्ट देने के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है, और ये मोस्टली जो है नर्सिंग की फाउंडर जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को रिस्पेक्ट देने के लिए किया गया है। और इस प्रोग्राम से ये होता है कि जो नर्सिस को चैलेंजेस फेस होते हैं, या नर्सिस को किस इन्वायरमेंट के अंदर जो है अपना केयर करनी होती है, तो उसके लिए जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं और उसके शेयर वगैरह जो आइडियाज़ वगैरह हैं वो सब यहाँ पे शेयर होते हैं। और अगर नर्सिस को क्लिनिकल साइड पे, टीचिंग साइड पे या रिसर्च के अंदर अगर कोई सपोर्ट नीड होती है, तो यहाँ से जो नर्स लीडर्स आते हैं वो अपने एक्सपर्टीज़ शेयर करते हैं, जिससे नर्सिस को बहुत फ़ायदा होता है। सो प्राउड ऑफ इट, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और थैंक यू वेरी मच मुर्शिद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग, जिसने मैं और सर आमिर को, सर अकबर को चूज़ किया है फॉर दिस होस्ट, और सर आमिर का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑफ कोर्स मैं चूँकि नर्सिंग में टीच करता हूँ, फैकल्टी मेंबर हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और माशाल्लाह मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है कि इतनी एनर्जी है हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे गेस्ट्स में, और सब एक इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे इवेंट की उम्मीद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ज़रूर बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बार नर्सेज़ का थीम मुझे बड़ा पसंद आया, आर नर्सेज़ आर फ्यूचर। सो इंशाल्लाह नर्सेज़ हमारा फ्यूचर है, और डॉक्टर्स और नर्सेज़ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच। और ये भी ज़रूर बता दूँ कि नर्सिंग इज़ द बैकबोन ऑफ एनी हॉस्पिटल। हर साल 12 मई को नर्सिस डे मनाया जाता है, आलमी नर्सिस डे मनाया जाता है। तो मुर्शिद हॉस्पिटल ने भी इस साल जो है नर्सिंग डे का इनेकाद किया है, जिसमें मुख्तलिफ जो है सिंध के मुख्तलिफ अजला से प्रिंसिपल, कॉलेज और जितने भी जो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड लोग हैं सबको मदऊ किया गया है। और इस दिन का जो है इम्पोर्टेंस ये है कि इसके हवाले से नर्सिंग की इम्पोर्टेंस को जो है उजागर किया जाए, और लोगों को इसके हवाले से आगाही दी जाए, क्योंकि जितना बेहतरीन प्रोफेशन है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ रुजू हों और इसकी तरफ राग़िब हों, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है सबको पता चल सके। आज हम सब मिलकर मुर्शिद हॉस्पिटल की तरफ से इंटरनेशनल नर्सिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि एक हमें याद ध्यान दिलाता है। हमें एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जिन्होंने नर्सिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, उनकी याद दिलाने के लिए 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिंग डे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज मुर्शिद हॉस्पिटल 12 मई से पहले हम 6 मई को इंटरनेशनल नर्सिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट है हम सब नर्सिस के लिए, और हमारे लिए भी ये प्राउड मूवमेंट है। इसमें हमें बहुत खुशी मिलती है और एक किस्म की प्राउड फीलिंग होती है। अभी जैसे कि इनिशिएट किया है मुर्शिद हॉस्पिटल ने, तो ये बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, नर्सिस डे मनाया जा रहा है। जिस तरह फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उनको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। इससे क्या हो कि हम और लोगों को बता सकें कि नर्सिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आपको क्या कर सकते हैं कि होली प्रोफेशन है, आप लोगों की केयर करते हैं, तो इसलिए ये एक अच्छा प्रोफेशन और अच्छा इनिशिएटिव है मुर्शिद की तरफ से। मुर्शिद के हवाले से हम जो बीरियट ऑडिटोरियम में आए हैं बहुत अच्छे हुए, और ये मनाना चाहे कि क्योंकि ये नर्सिंग ऐसे डे कि आप अपने प्रोफेशन को जाहिर करें, पूरा दुनिया को बताएं कि ये कैसा अच्छा डिग्री है, और जिसके वजह से हम इसका आगे अगर हम लोग इसका जाहिर करेंगे तो और भी इंशाल्लाह इसका तरक्की हो सकता है। नर्सिंग के हवाले से, और नर्सिंग जो है एक नोबल प्रोफेशन है, और इस ईयर का जो हमारा थीम है इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल का, दैट इज़ और नर्सिस ओवर फ्यूचर, तो हम उसी के ऊपर जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने अरेंज किए हैं, जो हम देखेंगे कि हमारे बच्चे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। नर्सिंग डे का प्रोग्राम है, नर्सिंग डे बनाया जा रहा है माशाल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल की तरफ से, और ये पूरे वर्ल्ड का नर्सिंग डे है, तो बहुत अच्छा इवेंट रखा हुआ है मुर्शिद हॉस्पिटल ने यहाँ पर, ये बेरिया ऑडिटोरियम में। तो माशाल्लाह सारे हैं स्टूडेंट है प्रोग्राम में हिस्सा लिया वगैरह, तो काफ़ी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है। इंटरनेशनल नर्सिस डे सेलिब्रेशन 2023 मुर्शिद ने इनेकाद किया है,
सबसे बेहतरीन बात यह है कि मुर्शिद ने पूरे कराची और पूरे सिंध भर से तमाम जितने भी नर्सिंग के बड़े लीडर हैं उनको इनवाइट किया, और ये मुर्शिद ने जो ऑर्गेनाइज़ किया ये मुर्शिद का अपना कोई ज़ाती मफाद नहीं है। मुर्शिद ने तमाम लीडर को यहाँ पे इनवाइट करने का, एक प्लेटफॉर्म देने का मकसद यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम एक इकट्ठे हों और इस नर्सिंग फील्ड के लिए हम सब मिलकर काम करें और इसकी फील्ड का प्रोफेशनली एकेडमिकली इम्प्रूवमेंट निकले और एक यूनिटी जाहिर हो। और जैसे कि आपको पता है कि नर्सिंग एजुकेशन जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और इसमें आप देखें कि किस तरह से एजुकेशनली और किस तरह से इसमें जो है रिसर्च वर्क बढ़ता जा रहा है, तो इसमें जो है हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो इंटरनेशनल नर्सिंग डे पे मैं तमाम नर्सिस को, जितने भी दुनिया के तमाम नर्स हैं, उन सबको हैप्पी इंटरनेशनल नर्सिस डे। हर साल होना चाहिए, तो एक मुक़द्दस पेशा है और ये शुरू से चला आ रहा है। आप लोगों को शायद पता हो ग़ज़वे बदर के मैदान में भी ये खिदमत अंजाम दी है मुसलमान ख़वातीन ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। पहली दफ़ा सुना है मैंने कि नर्सिंग डे भी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसे भी हैं अदारे जो इस चीज़ को मतलब महसूस कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको भी हौसला अफजाई मिलनी चाहिए। नर्सों को भी बहुत खिदमत अंजाम देती हैं और बहुत मुश्किल काम है, हर एक की बस की बात नहीं होती है। आज जैसे कि पता है कि नर्सिंग और डॉक्टर्स का इंटरनेशनल डे है, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो इन लोगों की बहुत खिदमत है, ये जो नर्सेज वो काम कर रही हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, ये पेशेंट की इतनी खिदमत कर रही हैं माशाल्लाह, जो अपनी सिस्टर समझ के, सबको अपना माँ बाप की तरह समझ के ये लोग खिदमत कर रहे हैं। इन लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ। जी नाज़रीन, मुर्शिद हॉस्पिटल की जानिब से जो इवेंट मुनक़िद किया गया था बैरियर टाउन ऑडिटोरियम में, यहाँ पर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी थी, टैबलो से, और काफ़ी ऑडियंस थी, वो सारे स्टूडेंट भी मौजूद थे जो मुर्शिद हॉस्पिटल का हिस्सा हैं, जो यहाँ ज़ेर तालीम है, अपने शोबे से रिलेटेड तालीम हासिल कर रहे हैं और यकीनन आने वाले वक्तों में एक बहुत अच्छा रोल अदा करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में, कराची में, बल्कि पूरी दुनिया में यहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं। और आज के दिन के हवाले से डिफरेंट लोगों से हमने इंटरव्यूज़ लिए, लोगों से पूछा, उनके कमेंट्स लिए और ये जाना कि लोग क्या सोचते हैं इस दिन के हवाले से, इस प्रोफेशन के हवाले से, और जितने लोग इस फील्ड से रिलेट करते हैं उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ना सिर्फ अब वक्त के हवाले से, जिस तरीके से और बहुत सारी फील्ड्स ने बहुत ज़्यादा अपने आप को अपडेट किया है, ग्रूम किया है, और लोग एज अ करियर डिफरेंट फील्ड्स में जाना चाहते हैं, तो वो लोग जो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, नहीं बन पाते हैं किसी न किसी वजह की बुनियाद पर, कहीं ना कहीं उनके ड्रीम्स अधूरे रह जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि फार्मा के बाद अब नर्सिंग एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा करियर है जिसे वो अपना कर एक अच्छा करियर बना सकते हैं और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से कुछ न कुछ बनकर और मुल्क की खिदमत में अपना अंजाम और अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इवेंट के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। देखते रहिए होम HD टेलीविज़न।